हमारे बीच में वो सब कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत निष्ठा के साथ इस अनुष्ठान को इतना बड़ा आयाम दिया है। राज्य कार्यकारिणी के हमारे वो जिनके पास में बड़ा दायित्व है, ऐसे वो सभी आदर्श कार्यकर्ता और इस अनुष्ठान में जिनका तन मन धन से बड़ा योगदान है, कोई आजीवन सदस्य है, कोई संस्थापक सदस्य है, तो कोई कॉर्पोरेट बोर्ड मेंबर से लेकर के इस पूरे अनुष्ठान में जिनकी बड़ी भूमिका है, उसमें भी बहुत से सदस्य हमारे यहां पर विराजमान हैं। एक बार इस पूरे अनुष्ठान के लिए जिन्होंने अलग अलग बड़ी बड़ी भूमिका निभाई है, उन सबको भी अभिनंदन है। सबके ओर से जोरदार करताल ध्वनि से हम उन सबको वंदन प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस अनुष्ठान के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। यहां इस पूरे संगठन में नेतृत्व की भूमिका में भाई रमेश चंद जी और भाई संजय जी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। दोनों खड़े हो जाएंगे, एक बार इन दोनों को भी बहुत बहुत अभिनंदन है सबके ओर से, जो सबको साथ में लेकर के प्रेम और कृतज्ञता के साथ, समझदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ दायित्व को निभा रहे हैं। भाई राम कुमार वर्मा जी जिन्होंने पीछे एक पटेल समाज का विशाल आयोजन भी किया था, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। श्री जीएल कनोडिया जी, वो भी बहुत निष्ठा से इस अनुष्ठान में लगे हैं तन मन धन से, और श्री राम लखन पाल पासी जी जो रायबरेली में विशेष रूप से सेवा कर रहे हैं और वहां पर लाखों लोगों के बीच में प्रामाणिकता से काम किया है, और हमें लगता है आगे इस सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए वो प्रतिबद्ध और संकल्पित हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका, और कुछ दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित। महाराजा इक्ष्वाक वंश में राजा नृग और मानधाता हुए थे। उन्होंने अत्याचारी, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुष्टों का संहार किया था। सज्जनों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए समय समय पर जो है हमारे भगवान के रूप में, ऋषि मुनि के रूप में हर क्षण हर युग में पैदा होते रहे हैं। अब हमने महाराजा नृग के बारे में बताया। भगवान रामचंद्र जी जब पैदा हुए थे त्रेता युग में, तो उन्होंने रावण का वध किया था। उसके बाद कृष्ण पैदा हुए थे तो उन्होंने कंस का जो है वध किया था। आज हमारे बीच में उन्हीं के वंशज आज भगवान के रूप में हमारे कलयुग में पुनः अवतरित हुए हैं, स्वामी रामदेव जी, जो दुष्टों का संहार करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आपके चरणों को वंदन करता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री सच्चिदानंद जी, जो सेवाव्रतियों के पूरे प्रशिक्षण के अनुष्ठान के लिए जो पूरा यह सनातन आर्ष विद्या केंद्र का कार्य चल रहा है, जिसमें इन सेवाव्रतियों के प्रशिक्षण की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आदरणीय श्री सच्चिदानंद जी का सब युवक युवतियों की ओर से, युवा भारत की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे ही हमारे वरिष्ठ प्रामाणिक विद्वान, बहुत हमारे श्रद्धेय गुरुदेव और देश भर के वो प्रखर प्रज्ञावान प्रामाणिक उद्भट निष्णात आचार्य और आचार्यगण, उनके माध्यम से हमारे इन युवक युवतियों के प्रशिक्षण की एक बहुत ही प्रामाणिक प्रक्रिया तय की गई है, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका आदरणीय श्री सच्चिदानंद जी की है। और वो इसी उत्तर प्रदेश की भूमि से गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छेंद्रनाथ आदि जो हमारे हठ योग की परंपरा के गौरव हैं, ऐसे गोरखपुर की धरती से आते हैं। उनका एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। जो जहां पर हैं वहीं पर खड़े होकर के वंदे मातरम के साथ आज के कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज
शीतला सहस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता ध्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। बोले भारत माता की वंदे। इंकलाब हिंदुस्तान अखंड भारत की युवा भारत।